और देखिए खबर लंबे समय से विवादों में रही धार भोजशाला को लेकर है। कल भोजशाला विवाद को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई और इस मामले में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को पहले ही मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पर दावे, आपत्ति और सुझाव देने के लिए देखिए 2 हफ्ते का समय भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। एएसआई ने लगभग 3 महीने तक वैज्ञानिक सर्वे किया। हिंदू पक्ष दावा करता रहा कि यहाँ वाघ देवी का मंदिर था, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा रहा कि यहाँ कमाल मौला मस्जिद थी। 2 पक्ष आमने सामने रहे, लंबा वक्त भी यहाँ पर रहा। अब एएसआई सर्वे से क्या वाकई ये सच सामने आ गया है? क्योंकि आधार यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं को लेकर जो मिले हैं वो इसी बात का इशारा कर रहे हैं। लेकिन जानकारी आप तक पहुंचा दें, अभी कानूनी प्रक्रिया के तहत ये मामला और आगे बढ़ेगा। वहाँ पे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के चिन्ह है और ये तो हमने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा है कि उस सर्वेक्षण के दौरान भगवान की 94 मूर्तियाँ मिली है, 1700 से अधिक अवशेष मिले हैं। वहाँ का स्तंभ, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा हिंदू समाज का है। तो निश्चित रूप से आज बड़ा मन प्रफुल्लित होने वाला है। अभी भी रिपोर्ट को लेके यदि किसी को कोई संशय हो, कोई सब्जेक्ट, कोई आपत्ति हो, सुझाव हो, शिकायत हो, तो उसके लिए माननीय न्यायालय ने 2 सप्ताह का समय दिया है और 16 मार्च 2026 अगली तिथि तय की है। आज माननीय उच्च न्यायालय में धार भोजशाला को लेकर प्रकरण की सुनवाई हुई थी, जिसमें 5 केसेस कनेक्टेड थे। उसमें से हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें 98 डेज का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे किया गया था। उसके सर्वे की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है और न्यायालय द्वारा दो हफ्ते बाद की एक तारीख तय की गई, जिसमें अंतिम बहस के लिए तारीख दी जाएगी। और देखिए धार भोजशाला में पूजा होगी या नमाज, ये प्रश्न चिन्ह अब भी लगा हुआ है। भोजशाला पर हिंदू मुस्लिम आमने सामने हैं, मंदिर या मस्जिद, भोजशाला के सच की पड़ताल जारी है। अब आपको बताते हैं कि एएसआई सर्वे में आखिर क्या कुछ यहां पर मिला है। स्तंभों पर हिंदू प्रतीक और नक्काशी दर्ज की गई है। देवी देवताओं की मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। कुछ हिस्सों में मंदिर शैली की वास्तुकला भी मिली है। वहीं पर मंदिर शैली के मंडप, स्तंभ, आधार भी मिले हैं। प्राचीन शिलालेख यानी कि संस्कृत प्राचीन लिपि के अंश भी मिले हैं। वहीं वर्तमान निर्माण में पहले की संरचनाओं का इस्तेमाल किया गया है। सिक्के और दूसरे यानी कि अन्य पुरातात्विक सामग्री भी यहां से मिली है। तो एएसआई सर्वे का जो ये रिपोर्ट सामने आया है, इसे लेकर मनोज शर्मा हमारे सहयोगी। मनोज, देखिए कानूनी प्रक्रिया के तहत तो जाहिर सी बात है भोजशाला का भविष्य यहां पर तय होगा, लेकिन सामने आ क्या क्या रहा है? तो सबसे अहम बात है कि 15 जुलाई 2024 को ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी और अभी तक ये बंद लिफाफे में थी। लेकिन अब ऑफिशियली ये बात सामने है कि जो कोर्ट की सुनवाई में जब ये रिपोर्ट को दिया गया तो कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षकारों को ये सर्वे रिपोर्ट दे दी जाए। तो जाहिर तौर पर अब ये सर्वे रिपोर्ट आगे किसी भी जो भी सुनवाई होगी उसमें एक अहम हिस्सा होगी। और ये सर्वे रिपोर्ट सीधे तौर पर कह रही है कि, और जो कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस जिनकी तरफ से ये पूरा मामला चल रहा है, तो 2000 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट में ऐसे साक्ष्य सीधे तौर पर दर्ज है जो कि मतलब सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें 1000 साल पहले जो ये पूरा भोजशाला कमाल मौला मस्जिद जिस स्ट्रक्चर को कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में, वो सर्वे रिपोर्ट कहती है कि वहां मां देवी सरस्वती का मंदिर था और उसके अस्तित्व मिलता है। तो ये सबसे अहम बात है कि आगे की सुनवाई में अब ये सर्वे रिपोर्ट जो कि इस तथ्य पे चलती है कि यहाँ पर देवी सरस्वती का मंदिर था, इसके आधार पर आगे सुनवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, जानकारी के लिए। आपका नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर। तो मंदिर शैली के मंडप, स्तंभ, आधार सब कुछ मिला है। इसी को लेकर अब आगे की प्रक्रिया भी जारी है।